हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स ए से लाइट का एक्सरसाइज 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें है आपका क्वेश्चन, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। जो आपको गिवन रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि जो आपको रेशनल नंबर गिवन है वो नंबर लाइन पर जीरो से कितना दूर है, कितनी डिस्टेंस है उसकी, और डिस्टेंस आप नेगेटिव नहीं लेते हो। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के जो भी आंसर हैं वो आपके पॉजिटिव आते हैं, या फिर जीरो का जो जीरो रेशनल नंबर है उसका आंसर जीरो आता है आपका। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस देखी जाती है एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर। एब्सोल्यूट वैल्यू के कॉन्सेप्ट में जीरो से डिस्टेंस देखी जाती है ना। जैसे जीरो, जैसे मैंने ये लिया, ये जीरो है। अब मैं टू की डिस्टेंस लूं और -2, हम दोनों ही कंडीशन में यहाँ डिस्टेंस टू की लेंगे। ये 2 कदम चलेगा और इस साइड भी 2 कदम चलेगा। ठीक है, तो मतलब रेशनल नंबर के लिए डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, जो भी गिवन रेशनल नंबर है आप जीरो से डिस्टेंस देखते हो आप। ठीक है, इसको करना कैसे है वो देखिए। एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हम इस तरह से लगाते हैं, यहाँ पे 2 स्टिक्स होती हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी लंबी सी लगाना है आपको। ये डिपेंड करता है एब्सोल्यूट वैल्यू को। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8/3, इसको रीड करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8/3, और इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। रेशनल नंबर इसके अंदर अगर पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव आंसर आना है, और अगर नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव ही आना है। तो ये तो पहले ही से पॉजिटिव है, इसका आंसर अपना 8/3। सिमिलरली ये वाला देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/4, इसको रीड कैसे करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/4। तो हमने कहा था आंसर पॉजिटिव ही आएगा। आपको गिवन रेशनल नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आंसर पॉजिटिव आएगा, और जीरो का जीरो आता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन के अंदर नेगेटिव नंबर है, आंसर पॉजिटिव ही आएगा, 5/4। सिमिलरली इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन देखिए इसका, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/-5, नेगेटिव रेशनल नंबर है आपका ये, लेकिन आंसर पॉजिटिव ही आएगा, एब्सोल्यूट है 3/5। और सिमिलरली ये देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6/-7। अब हालांकि -6/-7 पहले ही से पॉजिटिव है ना, माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो जाता है, आंसर पॉजिटिव ही आना है। और एब्सोल्यूट एक मैं अलग से बता देता हूँ एक क्वेश्चन आपको, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीरो, इसका आंसर जीरो आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीरो का आंसर जीरो आएगा। ये आपका ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ठीक है, और बकाया जो भी नॉन जीरो रेशनल नंबर है उनके आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे। ओके, राइट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। कंपेयर्स का मतलब ये होता है कि इसमें से कौन सा रेशनल नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो अगर आपको दो रेशनल नंबर दिए गए हैं तो सिंपली आप उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये पता लगा सकते हो। ठीक है, देखिए फर्स्ट रेशनल नंबर का हम न्यूमरेटर देखेंगे। इसके न्यूमरेटर में 3 है, और 3 का मल्टीप्लाई होगा इसके डिनोमिनेटर में, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर। ठीक है, क्रॉस इस तरह से बनता है आपका, इस तरह का क्रॉस। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आप ये वाला एरो अप्लाई करेंगे, और सेकंड स्टेप में आप ये वाला एरो अप्लाई करेंगे। ठीक, तो 3 का 6 में होगा, यहाँ पे आप लिख दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 3 × 6 मीन्स इसका आपको न्यूमरेटर लेना है और 6 में मल्टीप्लाई कर देना है। एंड लगाएंगे क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं है कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है, और इसका भी न्यूमरेटर लेंगे और इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 4 मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 या 18, एंड और ये आया 20। अब 18 और 20 में कौन सा नंबर बड़ा है आपका, 20। तो यहाँ पे 20 बड़ा है, 20 किससे आया था आपका 5/6 से। ठीक है, तो कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, 3/4
इज लेस देन 5/6। जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ इस साइन का मुंह खुला रहता है, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करेंगे, 3/4 इज लेस देन, क्योंकि 3/4 छोटा है, 3/4 इज लेस देन 5/6। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, सिमिलरली हम इसी तरह से करेंगे। 3 का 6 में मल्टीप्लाई होगा, वी विल अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, 3 का मल्टीप्लाई 6 में होगा, 3 मल्टीप्लाई 6 एंड 1 का मल्टीप्लाई 5 में होगा। तो ये आया आपका 18 और ये आया आपका 5। 18 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो 18 किससे आया था, 3/5 से। तो 3/5 इज ग्रेटर देन 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -3/2 एंड -6/8। तो इसमें भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, -3 का 8 में होगा और -6 का 2 में होगा। तो मल्टीप्लाई आया -24 एंड -12। अब इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, -24 या -12, कौन सा नंबर बड़ा है इसमें से? इसमें से -12 बड़ा है ना। माइनस में नंबर है ना, माइनस में ये 24 है, ये माइनस का 12 है। नंबर लाइन पर आप देखिए -24 और लेफ्ट में मिलेगा आपको, ठीक है। तो -24 छोटा है और -12 बड़ा है, ठीक। तो -24 किससे आया था, -3/2 से। -3/2 इज लेस देन -6/8। ये इनका कंपैरिजन हो गया है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन 1/7 एंड 1/3। तो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का 3 में होगा, 1 मल्टीप्लाई 3 एंड 1 का 7 में होगा, 1 मल्टीप्लाई 7। तो 3 1 जा 3 और ये आपका आया 7। 3 छोटा है 7 से, है ना, 7 बड़ा है, 7 की तरफ मुंह खुला रहेगा। 3 इज लेस देन 7, सो 3 किससे आया था, 1/7 से। 1/7 इज लेस देन 1/3। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ यहाँ पे, जिसमें बच्चे हमेशा गलती करते हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चे क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब मैं वो बता रहा हूँ जहाँ बच्चे गलती करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए इसको, इसमें बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 होगा ये, और -1 मल्टीप्लाई 2 -2, -1 मल्टीप्लाई -2, तो ये होगा +2। और 9 यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। तो -3/-2 इज ग्रेटर देन -1/3, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका हो गया है रॉन्ग। ये रॉन्ग क्यों हो गया है, क्योंकि आपको क्या करना है कि रेशनल नंबर के जो माइनस हैं वो आपको ऊपर की साइड ही लगाने हैं न्यूमरेटर में, ठीक है। इसमें न्यूमरेटर में लगा हुआ है पहले से और इसमें डिनोमिनेटर में लगा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये जो इसका जो नेगेटिव साइन है जो कि डिनोमिनेटर में लगा है वो आपको न्यूमरेटर में लगा देना है पहले, ठीक है। अब इसको सही करके दिखाता हूँ मैं। इसका जो माइनस है मैं न्यूमरेटर में लगाऊंगा, क्योंकि मैंने रूल बताया था आपको कि एक रेशनल नंबर का माइनस आप न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में या बीच में कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऊपर क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि या तो माइनस ऊपर ऊपर होना चाहिए दोनों रेशनल नंबर के, या नीचे नीचे होने चाहिए, ठीक है। आप इसका माइनस नीचे भी लगा सकते हो तो भी क्वेश्चन सही सॉल्व होगा, ठीक है। मैंने इसका ऊपर लगा दिया है, मैं ऐसे कर रहा हूँ। एंड ये आपका -1/3। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आप अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, अब आंसर सही आएगा आपका, ठीक है। दोनों रेशनल नंबर के माइनस ऊपर ऊपर रखे हैं मैंने, आप चाहो तो नीचे नीचे भी रख सकते हो दोनों के, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए एक का ऊपर है एक का नीचे है, तो आपका आंसर गलत आएगा फिर, ठीक है। हमने दोनों के ऊपर ऊपर रख दिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 का 3 में होगा एंड -1 का 2 में होगा। तो ये आपका -9 और ये आपका -2। अब इसमें से बड़ा कौन है, -2 बड़ा है, ठीक है। और 9 जो है वो छोटा है, तो सही आंसर क्या होगा, -3/2 इज लेस देन -1/3।
3। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और लाया हूँ मैं, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है। कि एक आपके पास जीरो है, एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो सीधी सी बात है कि जीरो हमेशा बड़ा होगा। नंबर लाइन से समझ सकते हैं इस बात को तो हम, ठीक है, कि नेगेटिव नंबर जीरो से हमेशा छोटा ही होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो बड़ा होगा। ओके, इसमें कोई क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है आपको। और यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, नंबर लाइन पर पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको किसी क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर क्या कर सकते हो कि पॉजिटिव रेशनल नंबर यहाँ पे बड़ा होगा, है ना, नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन पॉजिटिव रेशनल नंबर। और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव रेशनल नंबर और जीरो है, तो इसमें आप नंबर लाइन से ये बात भी समझ सकते हैं कि पॉजिटिव जो नंबर होते हैं वो जीरो से हमेशा बड़े होते हैं, है ना, तो 2/11 इज ग्रेटर देन जीरो, है ना। इन क्वेश्चंस में आपको किसी भी क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, इनके डायरेक्ट आंसर, है ना, 1 सेकंड में आएंगे आपके, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कब करना है, जब दोनों नंबर आपके पॉजिटिव के वन हो और दोनों नेगेटिव रेशनल नंबर के वन हो, ठीक है। दोनों नंबर या तो आपके पॉजिटिव हैं तब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, या फिर दोनों नंबर आपके नेगेटिव हैं तब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ेगी, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव में डायरेक्ट आंसर आएगा, है ना, जीरो और नेगेटिव में डायरेक्ट आंसर आएगा और जीरो और पॉजिटिव में डायरेक्ट आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब इन रेशनल नंबर को आपको बढ़ते क्रम में लगाना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक है। तो इसके लिए देखो, इसमें आपके दो रेशनल नंबर तो है नहीं कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाओगे, ठीक है, इसमें आपके 4 रेशनल नंबर के वन है, ठीक है। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लोगे पहले आप, तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा 3, और 3 में जा नहीं रहा है डिवाइड, तो 3, और इसमें 2 और इसमें 1। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है 3, 3 और 1 टाइम डिवाइड होगा, और ये 1, ये अब 3 से डिवाइड हो रहा है 3, 1, 1, 1 और 1। तो आपका एलसीएम क्या आया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एलसीएम क्या आया आपका 12, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो आप कि एलसीएम का मल्टीप्लाई सारे नंबर्स में हम कर देंगे, या फिर ऐसा करेंगे, देखो एलसीएम का मल्टीप्लाई सारे नंबर्स में कर देंगे। 3/6 मल्टीप्लाई 12, 4/3 मल्टीप्लाई 12, -5/4 मल्टीप्लाई 12 और -3/2 मल्टीप्लाई 12। ओके, 6 2 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 और 2 6 जा 12, कितना आ जाए आपका 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, -15 और ये -18। अब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कीजिए। सबसे पहले कौन आएगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -18, ये किससे आया था, -3/2 से, -3/2। इससे बड़ा कौन सा आएगा, -15 किससे आया था, -5/4 से। इससे बड़ा है 6, जो कि किससे आया था, 3/6 से। और सबसे बड़ा है 16, और किससे आया था, 4/3 से। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या है कि आप एलसीएम को सारे डिनोमिनेटर्स में रख दोगे, ठीक है, सारे नंबर्स के डिनोमिनेटर में आप 12 लगाओगे, जो कि एलसीएम है उसको आप सारे डिनोमिनेटर्स में रख दोगे, सारे रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर आपको 12 बनाना है, जो कि एलसीएम था, ठीक है। 6 और 12 का डिवाइड होता है 2 आता है, और 2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा। सेम प्रोसेस सब में अप्लाई करेंगे। 3 और 12 का डिवाइड 4, 4 का 4 में मल्टीप्लाई 16, 4 और 12 का डिवाइड 3, 3 का -5 में मल्टीप्लाई -15, और 2 और 12 का डिवाइड होगा 6, 6 का -3 में मल्टीप्लाई होगा -18, ठीक है। अब सबके डिनोमिनेटर सेम हैं, और आप न्यूमरेटर से देख के इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो। हमें इस क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे छोटा नंबर -18, ठीक है, और डिनोमिनेटर तो सबके सेम ही है। -18 इससे आया था -3/2 से,
इससे बड़ा नंबर -15 और किससे आया था -5/4 से। इससे बड़ा कौन सा है 6/12 है ना, 6 है न्यूमरेटर, तो 3/6 से आया था ये, और ये आया था आपका 4/3 से। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम हम साइड में लेंगे, तो आपके डिनोमिनेटर्स हैं 5 7 2 8, 5 7 2 8, इन सबका एलसीएम लीजिए। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 और 8, 5 और 7 में जाएगा नहीं डिवाइड इसका, 1 और 4, अब 4 में 2 से डिवाइड जा रहा है, 5 और 7 में नहीं जाएगा, अब 2 में 2 से भी डिवाइड होगा, एक बार और होगा, 5 7 1 1, अब 5 से जाएगा आपका 1 7 1 1, और अब 7 से जाएगा 1 1 1 1। ओके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 47 जा 280, एलसीएम आया आपका 280। ओके, तो हम सबके डिनोमिनेटर को 280 कर देंगे। और फिर वही प्रोसेस, 5 का 280 में डिवाइड, और जो आएगा उसका 3 में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए 5 का 280 में डिवाइड कीजिए, या हम रफ पे कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 3 5 6 जा 56, और 56 का 3 में मल्टीप्लाई, 6 3 6 जा 18, 1 कैरी, और 3 5 जा 18, 168। यहाँ पे देखिए 7 और ये 40 आएगा, 40 का 1 में मल्टीप्लाई 40, 2 का 2 और 280 का डिवाइड होगा तो 140, 140 का 3 में मल्टीप्लाई, तो -420, और 8 का 280 में डिवाइड, सॉरी 4 और 5 35, 35 का 6 में मल्टीप्लाई, 6 5 या 30, 3 कैरी, 6 3 18, 210, तो ये 210। अब आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कीजिए। सबसे छोटा नंबर -420, तो -3/2 से आया था ये। उससे बड़ा 40, जो कि 1/7 से आया था। उससे बड़ा नंबर है आपका 168, जो कि 3/5 से आया था। और उससे बड़ा नंबर है आपका 210, जो कि 6/8 से आया था। तो ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम हम साइड में लेंगे। तो एलसीएम लेना आप सबको आता ही होगा, ठीक है। मैंने साइड में एलसीएम लिया है, 60 एलसीएम आया है, और सारे के डिनोमिनेटर्स हम 60 बना देंगे। 60, यहाँ भी नीचे 60, यहाँ भी नीचे 60, और यहाँ भी नीचे 60। ओके, 2 और 60 का डिवाइड 30, 30 का 3 में मल्टीप्लाई, -3 में मल्टीप्लाई, -90। 5 और 60 का डिवाइड होगा 12, 12 का 8 में मल्टीप्लाई, 96। 4 और 60 का डिवाइड 15, 15 का 7 में मल्टीप्लाई, तो 15 सत्ते 105, ठीक है, 105। और 3 और 60 का डिवाइड 20, 20 का -2 में मल्टीप्लाई, -40। अब न्यूमरेटर्स को देख के आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। सबसे छोटा नंबर है आपका कौन सा, -90, किससे आया था, -3/2 से। उससे बड़ा है आपका -40, -2/3 से आया था। उससे बड़ा है 96, 8/5 से आया था। और सबसे बड़ा है यहाँ पे 7/4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, हम सेम काम करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, ठीक है।
7 3 5 6, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा ये 7 3 5, इन तीनों में जाएगा नहीं और ये 3 टाइम्स। अब 3 से डिवाइड करेंगे हम 7 1 5 1, अब 5 से 7 1 1 1, और अब 7 से 1 1 1 1, और कितना आया 2 3 6 6 5 30 37 जा 210, तो एलसीएम आया आपका 210। ठीक है, सबका डिनोमिनेटर हम 210 बना देंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस, 7 और 210 का डिवाइड, तो आपका 30 30 का 1 में मल्टीप्लाई 30, 3 और 210 का डिवाइड 70 70 का 1 में मल्टीप्लाई 70, 5 और 210 का डिवाइड कितना आएगा आपका, यहाँ देख लीजिए 4 टाइम्स, और फिर ये आपका 2 टाइम्स जाएगा। ठीक, तो 42 42 का 4 में मल्टीप्लाई, तो आपका कितना आया 8, और ये 168 168, और सेम प्रोसेस 6 का 210 में डिवाइड यहाँ पे करेंगे हम, देखिए 210 और ये 6, तो 6 3 18 30 6 5 35 35 का 5 में मल्टीप्लाई, 5 5 25, 2 कैरी 5 3 15 175, तो ये आपका 175। ओके, तो इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दीजिएगा। देखिए सबसे छोटा नंबर 30, तो ये 1/7 से आया था, उसके बाद 70 1/3 से आया था, उसके बाद 168 4/5 से आया था, और उसके बाद 175 जो कि 5/6 से आया था। तो इस क्वेश्चन में जो आपको गिवन रेशनल नंबर थे वो पहले ही से असेंडिंग ऑर्डर में सेट थे, बट कोई बात नहीं, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, नोट डाउन।